बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करते हैं जी आपको वेबिनार में। लास्ट वेबिनार को अगर रिकैप करें तो उसमें हमने जो टेक टॉक में डिस्कस किया था वो हमने सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न को डिस्कस किया था, जिसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था फराज ने। उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें तो बुल्स एंड बेयर्स के जो हम पॉइंट टेबल डिस्कस करते हैं उसमें 2 पॉइंट्स बेयरिश के थे और 5 पॉइंट बुल्स बुल्स के थे। और बाकी इंडेक्स की अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट एरिया जो हमने बताए थे उसके करीबी 47,047 का सपोर्ट ली मार्केट ने, वहाँ से लो लगा और वहाँ से मार्केट ने कुछ बाउंस किया और पहली रेजिस्टेंस टेस्ट की, बट सेकंड रेजिस्टेंस भी टेस्ट नहीं की। और जो ब्रेकआउट लेवल हमने डिस्कस किया था 48,100 का, वो भी मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया या वहाँ पर मार्केट नहीं गई और थोड़ी सेलिंग हमें नज़र आई और फिर अगेन मार्केट एक रेंज जो है उसके अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो आगे चलते हैं और अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमने सुई नॉट, मुगल, फ्लाइंग और पैल डिस्कस किए थे लास्ट वीक, जिसमें सुई नॉट की पहली सपोर्ट और पहली रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट हो चुकी हुई है। 5250 रेजिस्टेंस आई थी, 53.29 का हाई लगाया। तो इसमें आप अगर ट्रेंड पैटर्न आपने ऑप्ट किया हुआ है तो उसको आप ब्रेक इवन पे इसका स्टॉप लॉस के साथ इसको मजीद देख सकते हैं रेजिस्टेंस एरियाज को, बट अगेन उसको स्टॉप लॉस को आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल ने एक वॉच आउट लेवल या ब्रेकआउट 104.50 का बताया था, उससे ऊपर गया है, 109.67 का हाई लगाया है और दोबारा ही वही ब्रेकआउट या वॉच आउट लेवल को टेस्ट कर रहा है, लेकिन मे बी गोइंग फॉरवर्ड ये भी परफॉर्म करता हुआ लगता है, तो ये भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह फ्लाइंग को अगर डिस्कस करें तो फ्लाइंग के दोनों रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हुए और जो 20.30 का सेकंड रेजिस्टेंस लेवल था उससे भी ऊपर 2120 का हाई लगाया है फ्लाइंग ने। इसी तरह ही आगे हम पेल की अगर बात करें तो पेल का स्ट्रेट प्लान जो है विद द सेम स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट है। आगे चलते हैं, आज के वेबिनार की तरफ को स्टार्ट करते हैं और उसके आज की टेक टॉक में फराजा कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और पैटर्न्स और कुछ रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो ओवर टू फराज जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हम अस्सलाम। जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वहीं पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग साइकी के ऊपर बड़ा उबूरा होना चाहिए और इमोशंस के ऊपर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और जो गलतियाँ हम करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर करते हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये राइट टाइम है जहाँ पे मार्केट साइडवेज है। और ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट में जब साइडवेज हो जाती है या कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज में होती है या फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होती है, वहाँ पे ये वाली गलतियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इसी साइकिल में लोग जो हैं ट्रैप रहते हैं और कभी भी पैसे नहीं बना सकते। इसको साइकिल ऑफ डूम कहते हैं, जो कॉमनली मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं और हमेशा इमोशंस के हाथों मार खा के कहीं ना कहीं जाके वो ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में और लॉस बुक करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी पोजीशंस जो हैं वो लेवरेज या मार्जिन्स की वजह से, मार्जिन कॉल आउट्स की वजह से क्लोज करनी पड़ जाती है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक है वो एक स्क्रिप्ट से दूसरी में जंप करना, उसको देख के कि ये वाला जो है बढ़ने वाला है और जो मेरे पास है वो 5-6 दिन से वहीं पर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। सो बजाय इसके कि जो रैली कर रहा है मैं उसमें एंटर हो जाऊं, वो जो है बढ़ता हुआ जो शेयर है उसमें मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ कि फार्मा का जो शेयर था, फ्राइडे को फ्राइडे को जिसने भी इसको खरीदा होगा टॉप के ऊपर, वो चेस करने करते हुए वो 55 का उसने हाई लगाया और उसके बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है। सो जिसने अब अगर ये एफएफएल को बेचा उस दिन, कि वो एफएफएल ये सोच के बेचा कि यहाँ पे 4-5 दिन हो गए एफएफएल को यहीं पे ट्रेड कर रहा है और ये बढ़ नहीं रहा, तो मैं इससे आज बेचता हूँ यहाँ कहीं पे 20.75 पे और उस पे सिटी फार्मा पे चला जाता हूँ, वहाँ जो है मुझे ज़्यादा पैसे बनते हुए नज़र आ जाएंगे। सो ये एक जो गलती है ये बहुत ज़्यादा देखने में आती है। सिमिलरली अगर आप दोस्त स्टील और एजीएल को देखें, ठीक है, एक दो दिन में अगर किसी ने एजीएल बेच के दो स्टील लिया या दो स्टील बेच के एजीएल लिया, दोनों ने मार खाई है। सो ये जो इमोशंस होते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, के रैली मुझसे मिस ना हो जाए, मैं हमेशा
ऊपर जाके खरीदता हूँ हायर हाई के ऊपर, और फिर यही सुनने को मिलता है कि जहाँ पे मैं लेता हूँ वो चीज़ नीचे आ जाती है। उसमें सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि आप हायर हाइस पे इस चक्कर में खरीद रहे होते हैं कि ये जो है मजीद बढ़ती हुई आगे चली जाएगी। सो ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, या ये जो एक से दूसरे स्टेप को स्वैप करना, छलांग लगाना, इधर से उधर भागना, जल्दी जल्दी ट्रेड्स करके ये करना कि मैं जल्दी से पैसे बना लूं, सो ये जो गलती है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जा रही है, स्पेशली आजकल जब आपकी मार्केट साइडवेज और सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे होते हैं। एक दिन कुछ परफॉर्म कर रहा है तो वेरी नेक्स्ट डे कोई और स्क्रिप्ट आपकी परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सो ये जो गलती है इसे थोड़ा सा अवॉइड करें, हॉपिंग ना करें एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि मेंटोर्स का तो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारे PS6 में यही होता है कि पहले किसी से एक से पूछा, वो बाइंग साइड पर है, दूसरे से पूछा वो सेल साइड पर है। जो रिटेल ट्रेडर है जिसको जिसके पैसे लगे हुए हैं वो कंफ्यूज ही रहता है कि एक मुझे कह रहा है कि बाय कर लो, दूसरा मुझे कह रहा है नहीं नहीं ये वाला स्क्रिप्ट तो ख़राब है, इसको सेल करना चाहिए। सो वो कंफ्यूज रहता है, और बार बार अगेन मेंटोर को चेंज करने से आप जो है अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी एक मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कहीं से इस बुलिश रैली में राइड करता हुआ आ रहा है और टॉप के ऊपर उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गए, आप हमेशा उसको टॉप के ऊपर जाके उसकी कॉल्स को लेना शुरू करेंगे जब उसकी कंसेक्यूटिवली जो विनिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही होगी। जैसे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो जो मेंटोर है वो आपका बुरा हो जाएगा, जो दूसरा वाला जो सेल साइड पे था वो अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आप उस सेल साइड वाले को फॉलो करना शुरू करेंगे तो उसके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू हो जाएंगे। सो अपनी स्ट्रैटेजी को भी इसी तरीके से रखें, जिस तरीके से मेंटोर को रखा हुआ है आपने, किसी एक को फॉलो करें या मैक्स दो को फॉलो करें, और अपने ट्रेड प्लान्स पे इंटैक्ट रहना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, कभी आप मूविंग एवरेजेस लगा रहे हैं तो कभी आप बॉलिंजर बैंड्स लगा रहे हैं, कभी आप मैकडी लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपके 2 दफ़े स्टॉप लॉस हिट हुए, आपने तीसरी कोई इंडिकेशन या इंडिकेटर्स डाल दिया, ऑसिलेटर्स कोई डाल दिया आपने, ठीक है। सो बार बार स्विच करने से आप ऐसे नहीं बना सकते। ये जितने इंडिकेटर्स और ये टूल्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं ये सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि कभी भी कोई बंदा इस मार्केट में 100% विन रेशो पे नहीं जा सकता, ठीक है। ये इम्पॉसिबल सा सिनेरियो होता है कि 50 ट्रेड लिए हैं तो 50 की 50 ही आपकी 100% चल रही हो, ठीक है। तो ये बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करने से ऐसे नहीं बनेंगे, आप उसी साइकिल में ट्रैप रहेंगे कि जहां हायर हाइस पे आपने खरीदा या लो पे आपने बेचा। सो ये जो साइकिल ऑफ डूम है ये हमेशा से ही रहती है इस तरीके से चलती हुई, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जा रही है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप प्रॉफिट टेकिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी जैसे फौजी फूड्स की, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो नहीं बढ़ रहा था, और आपने छठे दिन जाके थोड़ा सा बढ़ा, आपकी ब्रेक इवन पे आया, आप 5 दिन से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और आपने उसको जाके जो है वो ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर कहीं बेचा और जाके किसी और स्क्रिप्ट में चले गए। जैसे ही फिर वो अपनी कंसोलिडेशन पूरा कर रहा होगा और ब्रेक इवन पे आएगा, 5-6 दिन आपको तंग करने के बाद आप उसको भी फिर उस पे भेज देंगे। तो थोड़े प्रॉफिट पे जल्दी जल्दी निकलना और फिर लंबे लॉसेस लेके बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इसी तरीके से लंबे लॉसेस लेके बैठे रहना, और जब आपका बहुत मेजर कोई सपोर्ट लेवल आता है तो उस टाइम आपकी फ्यूचर्स में पोजीशंस जो हैं, जैसे अभी 47,000 जो फ्राइडे को लगा था, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ पे लोगों के बहुत से मार्जिन आउट हुए 47,000 पे। और जब बाय करने का टाइम था, फुली लेवरेज थे, फुली उनका पोर्टफोलियो जो था वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी मजीद बाइंग की। सो जो बाइंग करने का टाइम आता है उस टाइम आपके पोर्टफोलियो जो होते हैं वो फुल होते हैं। सो और जब सेल करने का टाइम आता है तो वहाँ पे इमोशंस अगेन दोबारा से फिर काम करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, ये इमोशंस की वजह से होती हैं, नर्व्स की वजह से होती हैं। इसमें टेक्निकल्स फंडामेंटल्स आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो हमेशा से ठीक रहती हैं, लेकिन ये आपके नर्व्स, इमोशंस और कंट्रोल अगर आप नहीं कर पाते इसको, आप ये गलतियाँ रिपीट करते रहेंगे और इसी साइकिल में ट्रैप रहेंगे और कभी पैसे नहीं बना सकेंगे। इसका सॉल्यूशन ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमेशा एक ट्रेड प्लान फॉलो करें। जो भी आपका ट्रेड प्लान है, चाहे वो आप एवरेजिंग स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं, लेवरेज की मैं बात नहीं कर रहा, और या आप अगर कोई स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो हमेशा से अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करें। एक ट्रेड प्लान आपका होना चाहिए, ब्लाइंडली
किसी को भी नहीं फॉलो करें ब्लाइंडली। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके हाइस पे जाके उसको ना ट्रेड करें, ठीक है। सो ये जो इमोशंस हैं, ये इस साइकिल ऑफ डूम में आपको लेकर चलते रहेंगे और हमेशा से आप लॉस में ही रहेंगे, और फिर आप स्टॉक मार्केट को कहेंगे कि ये पैसे नहीं बना के देती। जी सर। जी, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया, और अगेन हम काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि एक स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेड प्लान का ज़रूर पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रेड प्लान का। एनीवेज जी, आगे चलते हैं फराज, और आप इंडेक्स के ऊपर हमें कमिंग वीक के लिए क्या रेंजेस लग रही हैं और बुल्स एंड बेयर के ऊपर क्या सिचुएशन है। जी, डिस्कस कर रहा था कि मार्केट जो है वो रेंज में ही प्ले कर रही है, और जैसे हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था कि लगता है कि सेकंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में जाके कहीं रिवर्सल आएगा, या एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, या फिर जो हमने एक लेवल दिया हुआ है 48,100 का, जो 25 जून से नहीं ब्रेक हो रहा, के बाद से नहीं ब्रेक हो रहा। सो 40-45 डेज से ज़्यादा की कंसोलिडेशन हो गई है यहाँ पे। 48,100 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम बनाने के लिए। सो अभी तक भी कोई ऐसी बोर्ड के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर ऐसी एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही जिससे आप ये कह सकें कि ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। सो जो हमारी स्ट्रैटेजी है चलती भी आ रही है 5-6 हफ्तों से, कि कोशिश करेंगे कैश पे रहें, और अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस के साथ रखे रहें। पॉइंट स्टेबल स्टिल स्टैग्नेंट ही है, क्योंकि मार्केट आपकी उसी रेंज में ट्रेड कर रही है, कोई 1000 से 1200 पॉइंट पिछले 2 महीने से। सो ये रेंजेस हैं, फिलहाल साइडवेज है, कोई मजीद इसके ऊपर नहीं कह सकते। ऑब्वियसली 48,100 ब्रेक किया तो फिर हम आई करेंगे एक बहुत अच्छी लेग को, पैराबोलिक मूव आ सकती है। और इन केस ये हमारा 45,900 ब्रेक होता है नीचे, फिर और मजीद साइडवेज होके देखेंगे कि मार्केट अपना बॉटम कहाँ डिफाइन करती है। सो स्टिल बुल्स के वेट ज़्यादा ही हैं, तो मोस्ट लाइकली अप साइड का ही आपका ब्रेकआउट लगेगा। सो ये लेवल्स हैं इस हफ्ते के लिए, 47,900, 48,100, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। पूरी जोन बनी हुई है, इंपॉर्टेंट जोन बन गई है रेजिस्टेंस की। और इसी तरीके से सपोर्ट अब 46,980 की है, जो 47,000 को सस्टेन कर रही है मार्केट, बहुत अच्छा साइन है। फिर उसके बाद 46,450 की एक और सपोर्ट आएगी। सो इनको देखा जा सकता है। जी सर। जी, और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को देख लें कि क्या टॉपिक्स हैं कमिंग वीक के लिए। जी, जितने भी ट्रेड प्लान्स होते हैं वीकली या बाई वीकली बेसिस के ऊपर, अगर आप उसको 2 वीक के लिए कैरी करते हैं, तो उस पर स्टॉप लॉस को ज़रूर कंसीडर किया करें। अगर वो उससे नीचे क्लोज होता है तो इन पोजीशंस को ऑफलोड कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद वो साइडवेज हो जाएगा या वो मज़ीद नीचे चला जाएगा। सो इस दफ़ा ये पैरेलल चैनल चल रहा है गुल अहमद का, और हायर हाइज लगा के हायर लो की तरफ आ रहा है। ये कन्फ्लुएंस बनती है 2-3 सपोर्ट लेवल्स, 2-3 उसकी। सो पहली सपोर्ट 53.30 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। इन केस यहाँ से नहीं करता तो फिर ये शायद आपका 51,000 51.50 से कर जाए। तो स्टॉप लॉस इसका बहुत टाइट रखिएगा 50.90 का। यहाँ से ये बढ़ता है तो 57.05 और 58.50 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये एक पिक है। पिक के बाद ये चेन्नई को देखा जा सकता है, ये भी इसी तरीके से एक बहुत अच्छे बुलिश पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। 292 पे स्ट्रगल कर रहा है, 292 से ऊपर की क्लोजिंग अगेन बहुत अच्छा इसका साइन होगा, और फिर ये एक मोमेंटम बनाता हुआ नजर आए 301 और 313 के लिए। और इन केस ये यहाँ से नहीं करता तो ये बहुत टाइट इसका स्टॉप लॉस रखें 277 का। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है ये आपका हाई लो ब्रेक कर देगा, और उसके बाद फिर ये मजीद नीचे जा सकता है। सो ये सपोर्ट जोन बन रही है 280-82 की, इसको नज़र में रख के 277 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर फौजी फूड्स ये हमारे 2 हफ्ते पहले ही थी, और इसने अपने टारगेट्स हिट किए। स्टिल पोटेंशियल है इसमें, और मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट करके हायर लो डिफाइन करके बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो जो उस टाइम भी हमने एक्सटेंडेड टारगेट्स दिए थे इसके 24.25 के, स्टिल इंटैक्ट है। फर्स्ट टारगेट 22.45 का बनता है, पहले स्टॉप लॉस 18 के करीब था, अब इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके 20.20 का आ गया। सो जिनके पास ये पोजीशंस हैं वो स्टॉप लॉस 20.20 का ट्रेल करके इसको राइट कर सकते हैं 24.25 तक।
फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो भी रिसेंट हाई था 22.45 का, उसको भी देखा जा सकता है कि वहाँ रिजेक्शंस आ रही हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर एटलीस्ट बैटरी को देखा जा सकता है, साइड बोर्ड स्क्रिप्ट है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, सो उस हिसाब से इसको ट्रेड कीजिएगा। फिर इसमें बहुत अच्छी पैराबोलिक मूव थी, अब ये 50% रिट्रेस कर गया है वहाँ से अपने हाई से, सो ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन फेज में है फिलहाल। सो इसके दो लेवल्स बनते हैं, एक ऊपर का 340 का ब्रेकआउट लेवल बनता है, अगर तो ये ब्रेक कर जाता है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा, फिर 355 और 377 को जाके टेस्ट कर सकता है। और इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है 316, 316 के स्टॉप लॉसेस को ट्रेड किया जा सकता है। सो ये इस हफ्ते की टॉप पिक्स हैं सर। जी जी, ज़रा क्यूरी समय आई नहीं है, वो ज़रा मैंने आपका नोट करवाई नहीं है, अगर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, एएनएल की एक क्यूरी है, ये लास्ट वीक भी थी, तो उस पे ये कहा था कि ये जो सपोर्ट है 26.80 27 यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ से ये बाउंस करके गया है, बहुत अच्छा बाउंस था इसका 32.14 तक का। स्टिल अब ये अभी जहाँ क्लोज हुआ ये एक्चुअली सपोर्ट लेवल है इसकी, लेकिन ये देखनी पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन इसको रिस्पेक्ट देता है नहीं देता। सो पहली सपोर्ट 28.50 की, अगर 30.60 ब्रेक कर गया फिर ये बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट जोन है 27 की, यहाँ पे अगेन बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 32.15 की बनती है और उसके बाद 33.55 है। फिर यूनिटी में काफ़ी एक्टिविटी थी फ्राइडे को, और ये बुरे तरीके से नीचे आ रहा था। सो राइट नाउ ये एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, और डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो सपोर्ट लेवल बनती है इसकी वो 37.75 का बनता है, और दूसरी जो सपोर्ट है इसकी 37 के करीब की बनती है। ये दोनों सपोर्ट लेवल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी इनसाइड बार की, सो हो सकता है ये इसका बॉटम हो सकता है थर्ड मंडे को, अगर इसने यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दिखा दी। सो बहुत क्लोजली इसको वॉच करें लेवल्स को 37.75 और 37 के, और अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो 36.80 का बनेगा। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है 41.40 की जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 41.40 के ऊपर से ऊपर कहीं ये क्लोज होता है तो ये हो सकता है मोमेंटम भी बनाता हुआ फिर नजर आ जाए। सो ऊपर के 41.40 के लेवल को देखें, नीचे 37 को देखें। फिर इसी तरीके से डबल जी एल का है, और डबल जी एल की जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 41.10 का पहला बनता है, फिर 37.50 का है। सो अगेन ये 37.50 मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इसका पॉइंट है। ये रिट्रेसमेंट है 38% की। सो जहाँ से इसने टॉप लगाया था 52, अगर तो ये यहाँ पे मिल जाता है 37 के करीब, सो ये बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे। हो सकता है ये यहाँ से बाउंस करे और फिर दोबारा 48 49 को जाके टेस्ट करके फिर देखेंगे कि अगली इसकी मूव क्या बनती है। सो पहली जो सपोर्ट आ रही है वो 41.10 की है, दूसरी 37.50 की, और ये रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मेंशन है, इनको देखा जा सकता है। उसके बाद सेंचुरी पेपर्स को देखें तो अ, ये स्टिल ऐसे ही सपोर्ट लेवल्स पे को ख़ास इसकी एक्टिविटी नहीं होती हुई जनरेट होती हुई नज़र आ रही। 114 104 ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। रेजिस्टेंस 119 की पहली है, इससे ऊपर क्लोज होता है तो ऑब्वियसली फिर अच्छी मूव बना सकता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 123 की है। फिर लोड्स लोड जो है अपने बहुत बड़े सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है, 22.6570 का बनता है जहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ से इसको बाउंस कर जाना चाहिए, और इनकेस नहीं करता तो फिर इस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट कर सकता है जो बनती है तकरीबन 21.80 के करीब, और फिर अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 23.50 23 आ सकता है। फिर GHGL ये फ्राइडे को कैप हो गया था। अ, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ही बढ़ा है, अगर तो ये 53 और 55 को ब्रेक कर जाता है तो इसका ए बी तो सीढ़ी का जो पैटर्न है वो उसकी जो टारगेट प्रोजेक्शंस बन रही हैं वो 60 के करीब की बनती हैं। सो इसको देखा जा सकता है, जब भी नीचे मिलता है बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इस पे काम करते रहें, और 60 के टारगेट से। फिर PSO
कोई खास एक्टिविटी इसमें नहीं नज़र आ रही, बहुत डल है। और इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 226 की है, ये ब्रेक करता है तो 229 को टेस्ट कर देगा या 231 को कर लेगा। सो फिलहाल इसमें कोई ऐसी कोई खास पैटर्न नहीं बना हुआ, कोई खास सपोर्ट नहीं है कि जिससे कहें कि ये बाउंस कर जाए। सो ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं इनको देखा जा सकता है 216 और 210 की। सो फिलहाल ये साइडवेज है, 226 से ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा साइन होगा बुल्स के लिए। फिर साजगार, साजगार को भी स्टिल, ये भी इसमें डल एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ पे अगेन इसमें भी कोई ऐसे लेवल्स नहीं है कोई ख़ास करीब जिसको देख के कहें कि ये यहाँ से बाउंस कर जाएगा। 160 टू 156 को देखा जा सकता है, और फिर उसके बाद अगर 171 178 की जो रेजिस्टेंस है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है जो खासा ऊपर है अभी फ़िलहाल। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर दिया। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में से एक स्लाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, न्यू अकाउंट ओपनिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।